भारतीय समाज पार्टी की महिला मंच ने जागरूकता अभियान चेतना सम्मेलन का आयोजन राजमहल उपवन भोजूबीर पर किया। इस आयोजन में राधिका पटेल ने महिला सुरक्षा के मसले पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करने में ये सरकार फेल साबित हुई है। महिलाओं के प्रति आपराधिक मामलों की संख्या पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है। इस क्रम में सुभाषपा के नेताओं ने कहा कि घरेलू रोजगार दिलाना, हर महिला के हाथ को कला तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जोड़ना हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष वंदना सिंह ने यहाँ शराबबंदी का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि शराब से महिलाओं के घर में उत्पात होते हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोस के ही बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनते ही पहली कलम से शराबबंदी का आदेश दिया जाएगा। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, जिसमें किशड़ा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकन कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर और राजकुमार सैनी 10 लोग हम लोग मिलकर के एक मोर्चा बनाए हैं, जिसका नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। 100% हम भी किसान के बेटा हैं, हम राकेश टिकैत के साथ खड़े रहेंगे। हम अति पिछड़ा सम्मेलन करते हैं, हम महिला सम्मेलन करते हैं। देश में आबादी महिलाओं की 50% है, इनके विषय में कोई सोच नहीं रहा है। अति पिछड़ों के सवाल पे कोई सोच नहीं रहा है। हम तो इधर मुँह किए हुए हैं। जब ये वादा करके गए कि महंगाई कम करेंगे और 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए, 15 लाख तक तो पूछ रहे थे, कहने कि एक नौकरी नहीं मिली, एक को आदमी का महंगाई कम नहीं हुआ, तो क्या करेगी? फिर यहाँ तो इन्होंने तो पानी पियाई। देखिए, सरकार तो आज भारतीय जनता पार्टी 2014 में महिलाओं के लिए जो वादा करके सरकार में आई, जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं से वादा किए थे कि 33% आरक्षण का बिल जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको हमारी सरकार बनते ही मैं लागू कर दूँगी। और महंगाई के मामले पे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल पर ये आए दिन जो है धरना प्रदर्शन करते थे और 400 रुपये का रेट था और 60 रुपये का पेट्रोल था और 55 रुपये का डीजल था। और उस पेट्रोल और डीजल को इन्होंने 35 रुपये पर कहा था कि हमारी सरकार बनते ही मैं 35 रुपये में बेचूँगा। और गैस सिलेंडर वो मैं 200 रुपये कर दूँगा। लेकिन इन्होंने महिलाओं के साथ धोखा किया है। 33% आरक्षण को इन्होंने लागू न करके महिलाओं के साथ धोखा किया है। तो हमारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह बीड़ा उठाया है कि महिलाओं के अधिकार को हम लोग अब उनको जागरूक करेंगे। महिलाएं ही वो शक्ति हैं जो अपने अधिकार को छीनने की पूरी क्षमता रखती हैं। बिल्कुल, अगर हम लोगों की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनती है और केंद्र में भी हमारे सहयोग से अगर केंद्र में भी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से जहां से भी वो कानून बनता है, उस कानून को बना करके 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया जाए। बिल्कुल, महिलाएं बिल्कुल उत्सुक हैं, पूरी तरह से भाजपा सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने जिस तरह से इनसे वादे किए थे, इनके साथ केवल धोखा पे धोखा किया है। शराब की दुकानें जो पिछली सरकारों में 100 की मात्रा में थी, भाजपा सरकार ने 1000 शराब की दुकानें खुलवा दी। उन महिलाओं के पति शराब में बिल्कुल बह रहे हैं, उनके बच्चे नंगे घूम रहे हैं। भाजपा सरकार को शर्म नहीं आ रही। ये हजारों दुकान शराब की खुलवा करके इन महिलाओं को बर्बाद करना चाहती है, इनके बच्चों को बेरोजगार करना चाहती है, भिखारी बनाना चाहती है। और महिलाएं पूरी ताकत के साथ भाजपा सरकार को हटाने के लिए वचनबद्ध हो चुकी हैं और पूरी ताकत के साथ उनको भाजपा सरकार को हटाने का काम करेंगी और हमारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सरकार 2022 में बनाने का काम करेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।